यूट्यूब चैनल। तो मेरा मगुशी एज यू नो, आज ना मैं थोड़ा सा नॉर्मली अपडेट देना चाहती हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद माय स्टडीज़ एट फर्स्ट। तो यहाँ की स्टडी बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, यू कैन नॉट इमेजिन कि इंडिया की स्टडी के जैसी यहाँ की स्टडी होगी। नो, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। असाइनमेंट्स होते हैं एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है, हम लोगों को बनाने पड़ते हैं। वो हमें सारा कुछ बता रहे हैं कि हाउ टू मेक असाइनमेंट्स। बट द थिंग इज़, असाइनमेंट्स हम ऐसे ही नहीं बना सकते कि गूगल से कुछ भी उठाया और असाइनमेंट्स में लिख दिया। असाइनमेंट्स में हम कोई भी अपना पर्सनल थॉट नहीं रख सकते। सारा कुछ रिसर्च बेस्ड होता है और हर एक रिसर्च का हमें रेफरेंस देनी पड़ती है। किसके लिखे हुए आर्टिकल में से हम वो चीज़ पिक करके अपने असाइनमेंट्स में लिख रहे हैं। रेफरेंसिंग स्टाइल तो बिल्कुल ही अलग है कि कौन सा रेफरेंस हमें यूज़ करना है, उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में चेंज करना है। सो और टफ वर्क। तो अभी शुरुआत में तो दिस इज़ लुकिंग लाइक टू डू व्हाट टू डू, हाउ टू स्टार्ट। बट हाँ, धीरे धीरे करके हमें पता चल जाएगा इसका सारा स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ जो यहाँ की बेसिक्स चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे करके पता चल जाती है, जैसे कि प्लास्टिक का सामान कहाँ से मिलता है, ग्रोसरी कहाँ से मिलती है, और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वो सब कुछ हमें धीरे धीरे पता चल ही जाता है। ऐसे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हम इतना ज़्यादा सामान एकदम से नहीं लेके आते हैं। आई जस्ट बिलीव कि थोड़ा सामान लेके आओ, उसको सारा यूज़ कर लो, उसके बाद दोबारा से ले आओ, क्योंकि शॉप्स नियर ही हैं। साथ यहाँ पे क्लीनिंग का इतना नहीं होता है, कपड़े वॉश का इतना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स होती हैं जो उनमें बस कपड़े डालने की ज़रूरत होती है। वो खुद ही पानी देती हैं, खुद ही बस सर्फ डालने की ज़रूरत होती है। वो खुद ही सारा वॉश करके उनको साफ़ पानी से निकाल के निचोड़ के मतलब कि कपड़े हम निकाल लेते हैं। अभी मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ है और धूप बहुत अच्छी निकल जाती है, तो इसी वजह से कपड़े सुखाने वाली मशीन में डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो हम धूप में ही वो कपड़ों को डाल देते हैं। तो ऊपर से क्लीनिंग, एज यू कैन सी यहाँ पे ये मैट लगे होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे झाड़ू नहीं, यहाँ पे एक ब्रश और होता है, तो ब्रश से ही सारा साफ़ कर लेते हैं हम। उसी के साथ साथ यार शुरू में थोड़ा सा चीज़ें एक्सपेंसिव लगती हैं एज़ कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम जैसे अगर हमने कोई 5 पाउंड की शर्ट खरीदी है तो वी विल जस्ट कंपेयर 500 रुपए की होगी ये शर्ट और ये वो, तो वी जस्ट कंपेयर दैम इन इंडियन रुपीज़। 1 पाउंड की है तो हम उसको 100 रुपए के कंपैरिजन में देखते हैं। तो इसी करके हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव शुरू में लगता है, बट व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग उसके बाद वी कैन ईजिली बैलेंस आवर लाइफ एंड आवर नेसेसरी थिंग्स, और हमें जो चीज़ पसंद है हम धीरे धीरे करके उन चीज़ों को खरीद भी सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ वी मूव टू द जॉब साइड। ओके, तो इस टाइम पे अगर मैं बताऊं तो फुल टाइम जॉब्स आर अवेलेबल, मिल रही हैं। पार्ट टाइम के लिए इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, बिकॉज पार्ट टाइम का कैसे होता है कि वो नाम और नंबर लेके रख लेते हैं, उसके बाद जब भी उनको ज़रूरत होती है, एज इन रेस्टोरेंट्स मोस्टली उनको ज़रूरत होती है वीकेंड्स पे, तो उस टाइम पे वो कॉल कर लेते हैं। वी आर जस्ट एलिजिबल टू वर्क ओनली 20 आवर्स, तो कभी भी कैसे भी करके हम मैनेज कर सकते हैं 20 आवर्स, तो ऐसी बात नहीं है। तो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर दैट। स्टार्टिंग का पीरियड है ना जिसमें हम सर्च कर रहे हैं और शॉप टू शॉप जा रहे हैं, ये अपने आप में ही एक डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। सो अभी फिर से घर में कुछ सामान ख़त्म हो गया, तो अभी मैं जाऊंगी सामान लेने के लिए। तो आई विल ट्राई का भी हम कैसे शॉपिंग करते हैं, क्या क्या होता है। दिस फील लाइक लेट्स अपडेट कि क्या कुछ चल रहा है इस टाइम पे। शायद से मेरा टाइम हो गया है, बाकी हम बाहर जाके मिलते हैं, कोवेंट्री मार्केट में मिलते हैं। हाँ, कोई ऐसा नहीं है जिसकी डेथ डुथ हो गई हो, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਮਰ ਮੁਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਨੀਂਦ ਚ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਐਡਨਾ ਆ, ਐਡਨਾ, ਉਹਨੇ ਨੀਂਦ ਚ ਵੀ ਯੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੱਚੀ ਨੀਂਦ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਔਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬਸ। मैंने कहा हाँ मैं तो हमने देखे कि 97 I'm nearly 100। मैंने कि मैं कहती कि इतनी बड़ी हो गई तो मेरी गल नहीं सुनते, ये तो नहीं सुननी चाहिए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਫਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨਰਸ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਠਦਾ ਆ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ है ना बीप बीप होने लग पाती, आवाज़ आती है, वो आती उच्ची,
ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈ ਹਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਲੀਪ ਹਨਾ ਕਿ ਹਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਹੋਮ। ਹਾਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਹੋਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਯੂ ਕਾਂਟ ਗੋ ਹਨਾ ਨਾਓ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਡ੍ਰੌਪ ਯੂ ਹੈ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਹੁਣੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬੜੀ ਫੇਰ ਇੰਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਜ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੱਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਤੋਂ ਵੱਟ ਤੜਾ ਲੈਣਾ। ਐਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੁੱਢਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਨਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋ ਹੈ ਨਾ ਗੋ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓ ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੌਕ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਉਹ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਟ ਉਹ ਬੈੱਡ ਬਾਉਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਦਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ डक एग्स खाते होने ये बहुत अच्छी सही सब्जी देवा पता है ये बार्गेनिंग भी कर लिया। हाँ किस तरह से जा रखे केले chicken lovers. सारा कुछ चारों लगा ओके आगे मैं सामान सा लेके ज़्यादा कुछ नहीं मैं खरीदती बस मेन से चीज़ें खरीदती हूँ। बाकी मैंने ली है एक टी शर्ट मैं दिखाती हूँ आपको भी। लिए 2 टी शर्ट्स दिस वन इज़ फॉर माई हस्बैंड एंड दिस वन इज़ फॉर मी। तो इसके अलावा मैं अरबियों की सब्जी लेके आई हूँ। आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बीइंग till now and if you haven't subscribed my channel so please subscribe. Bye.